1999 में भारत पाकिस्तान के बीच हुआ कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला। इस युद्ध में 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए और हजारों घायल भी हुए थे और 26 जुलाई 1999 को यह युद्ध खत्म हुआ था। दरअसल मई 1999 में पाकिस्तानी सेना ने कारगिल की कई चोटियों पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। इसके बाद भारतीय थल सेना का ऑपरेशन विजय और भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन सफेद सागर की मदद से भारत ने कारगिल युद्ध में जीत हासिल की। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कारगिल युद्ध होने के पीछे क्या वजह थी और भारत ने कैसे कारगिल युद्ध में जीत हासिल की। कारगिल लद्दाख का एक जिला है और कारगिल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ही है। लाइन ऑफ कंट्रोल 1947-48 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद बनी थी। दरअसल कारगिल 18,000 फीट की ऊंचाई पर है, इसलिए सर्दियों में वहां का तापमान -30 से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसीलिए 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 को दोनों देशों के बीच शिमला समझौता हुआ था। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला आए थे और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिले और ये समझौता हुआ कि भारत पाकिस्तान के बीच जितने भी विवाद हैं उनका हल आपसी बातचीत से शांतिपूर्वक निकाला जाएगा। और शिमला समझौते में ये भी डिसाइड हुआ कि जब कारगिल और उसके आसपास के एरिया में ठंड बढ़नी शुरू हो जाए, यानी अक्टूबर-नवंबर में, तो दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी पोस्ट छोड़कर जा सकती हैं और फिर मई-जून में फिर से अपनी पोस्ट पर वापस आ जाएं। हर साल की तरह जब 1998 में भारतीय सेना अपनी पोस्ट छोड़कर चली गई, लेकिन उस साल पाकिस्तानी सेना ने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी और इन लोगों ने भारत की पोस्ट में भी कब्जा कर लिया। दरअसल ये साजिश पाकिस्तान ने पहले से ही सोच कर रखी थी और पाकिस्तानी सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने इस पूरी साजिश को ऑपरेशन बद्र नाम दिया था। इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े ऑफिसर्स ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि भारतीय सेना के जाने के बाद उनकी पोस्ट पर कब्जा करना, जिससे पाकिस्तान लेह श्रीनगर हाईवे पर कब्जा कर ले। दरअसल ये जो हाईवे है वही एक ऐसा रूट है जिससे भारत सियाचिन के संपर्क में रहता है और अगर इस रूट पर पाकिस्तानी कब्जा कर लेते तो सियाचिन पर भी कब्जा करना उनके लिए आसान हो जाता। इसी प्लान के तहत पाकिस्तान ने मई 1999 तक कारगिल में द्रास, काक्सर और बटालिक जैसी कई एरिया पर अपना कब्जा कर लिया था। 3 मई 1999 को जब ताशी नामग्याल नाम का एक चरवाहा अपनी याक को ढूंढते हुए कारगिल की पहाड़ियों में गया, वहां उसने पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा और ये खबर इंडियन आर्मी को दी। इसके बाद 5 मई को भारतीय फौज ने अपनी एक टुकड़ी को भेजा पता लगाने के लिए कि ये खबर कितनी सच है, लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों के साथ लड़ाई के दौरान भारत के 5 जवान शहीद हो गए और इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को उन्होंने पकड़ लिया। इसके बाद 9 मई को पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के गोला बारूदों को निशाना बनाते हुए वहां भी हमला कर दिया। 10 मई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की, लेकिन इस युद्ध में भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि दुश्मन हजारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद था और उसके लिए नीचे से आ रहे भारतीय सैनिकों को निशाना बनाना काफी आसान था। ऊपर से हो रही गोलाबारी में पहले और दूसरे दिन ही भारतीय सेना के कई जवान शहीद हो गए। इसके बाद भारतीय सेना ने अपनी रणनीति बदली और पीछे से सैनिकों को भेजा गया। 26 मई तक भारतीय वायुसेना ने भी हमले करने शुरू कर दिए थे और 9 जून को भारतीय सेना के जवानों ने बटालिक सेक्टर में वापस अपना कब्जा कर लिया। इसी दौरान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कारगिल का दौरा किया, जब 13 जून को भारतीय सेना ने टोलोलिंग चोटी पर अपना कब्जा कर लिया। शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उस टाइम अमेरिकी राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को दोषी मानते हुए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए कहा, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। 20 जून तक भारतीय सेना टाइगर हिल में भी अपना कब्जा कर चुकी थी। पाकिस्तान को जब लगा कि युद्ध हारने वाले हैं तो 5 जुलाई 1999 को नवाज शरीफ अमेरिका से मदद मांगने गए, लेकिन बिल क्लिंटन नहीं माने। तब अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण पाकिस्तान कारगिल से सेना हटाने को तैयार हुआ, लेकिन 14 जुलाई तक भारतीय सेना ने लगभग सारे पॉइंट्स पर अपना कब्जा कर लिया था और ऑपरेशन विजय के सफल होने की घोषणा कर दी थी। 26 जुलाई तक पाकिस्तानी सेना के कब्जे वाले सभी पोजीशंस को फिर से अपने कब्जे में लेकर भारत ने इस युद्ध में जीत हासिल की। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव जैसे कई बहादुर जवानों के चलते भारत कारगिल युद्ध जीतने में कामयाब रहा और तभी से हर साल 26 जुलाई को शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में कारगिल विजय दिवस भी मनाया जाता है।